हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में देखिए, आपका एग्जाम होने वाला है, सॉरी 32,000 प्लस जो है, 32,000 प्लस जो है आपका आरआरबी ने, ठीक है, ग्रुप डी की भर्ती को क्या किया, रिलीज कर दिया। ठीक है, ठीक है। ये भर्ती पहले से आनी तय थी, लेकिन मैंने इस पर कोई वीडियो आपको नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे बस ये पता था कि जब आप वीडियो आएगा तो डिटेल आएगा, अन्यथा नहीं। फॉर्म जो है 23/1/2025 से भरा जाएगा और 22/2/2025 को क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, करेक्शन आपको 25 से देखने को मिलेगा और कै तारीख तक देखने को मिलेगा, तो ये देख लीजिए 2025। तो ये करेक्शन, ये देखिए आपका क्या है, ये देखिए ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है, फीस पेमेंट का लास्ट डेट है, और ये जो है आपका करेक्शन डेट। अगर आप में कोई गलती हो गई तो उसको करेक्ट करने के लिए, और ये कब तक चलेगा, तो इतने तारीख तक चलेगा, याद रखिएगा। ये जो है इंपॉर्टेंट डेट दिए हुए हैं, आप समझिएगा। जनरल जो है, ठीक है, जो जनरल में है, ठीक है, जनरल के जो बच्चे हैं, ठीक है, जनरल के जो बच्चे हैं उनकी जो फीस है 500 है, जिसमें से आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे आपके अकाउंट में। तो आप अपना अकाउंट दीजिएगा, साइबर कैफेज वाले से पेमेंट मत कराइएगा, अपना अकाउंट दीजिएगा। जो आपके EWS हैं, ठीक है, EWS हैं, ठीक है, और SC हैं, ठीक है, SC हैं और ST हैं, उनसे 250 लिया जाएगा। जो पेपर के बाद टोटल क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिया हुआ है कि जो आपका CBT होने वाला है वो मल्टीपल हो सकता है, वो कंडीशन के हिसाब से है। लेकिन पहला जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो 90 मिनट्स के होंगे। अभी इस पर भी चर्चा कर लूँगा। 90 मिनट्स के होंगे। इसमें आप याद रखिएगा, पर 1/3 क्या है आपका, 1/3 क्या है, माइनस मार्किंग होगी। याद रखिएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, तो 1/3 क्या होगा, माइनस मार्किंग होगी, याद रखिएगा। और CBT 1 के बाद क्या होगा, पेट होगा आपका, ठीक है, पेट होगा, ठीक है। ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो होगा। उसके बाद आपका DB होगा, तब आपको क्या मिलेगा, अलॉटमेंट मिल जाएगा और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन समझिएगा, ये जो CBT है ये मल्टीपल स्टेज में हो सकता है। अभी इस पर विचार किया जा रहा है, जैसा भी कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है, उस चीज़ को समझिएगा, वो बाद में करेंगे। लेकिन आपकी भर्ती इतनी है, किस जोन में है, कितनी है, आपको किस जोन से भरना है, आप ज़रा देख लीजिएगा। हर जोन को बताना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा, जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लीजिए। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, अब वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस उनको समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको परेशान होने की, ठीक है, उसको समझिए, ठीक है। देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, GS जनरल साइंस पूछा जाएगा। ये GS जो होगा 25 मार्क्स का होगा। आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, ठीक है, मैथ पूछा जाएगा, ये भी 25 मार्क्स का होगा। रीजनिंग होगी आपकी, ठीक है, जो होगी आपकी क्या होगी, रीजनिंग होगी, जिसे जनरल इंटेलिजेंट भी कहेंगे, ठीक है। रीजनिंग जो होगी वो भी कितना होगा, 30 मार्क्स का होगा, सॉरी ये 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। और आपका जनरल अवेयरनेस GA और क्या हो जाएगा, GK, ठीक है, आपका यस करंट अफेयर जो होगा, ठीक है, CA जो होगा वो कितने का होगा, 20 मार्क्स का। और टोटल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा। अब आपको GS मैं पढ़ा ही रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। मैथ आप पढ़िए, रीजनिंग अपने से तैयार करिए, ये चल ही रहा है आपका, ठीक है। अभी मैं इस समय इसमें चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हैं भर्ती, ठीक है, बहुत कम तो है ही, हमें पता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, जिसकी मानसिकता ही वही है तो क्या किया जाएगा, ठीक है। तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब हमें जो करना है वो समझने की कोशिश करिए। जैसे इसमें दिया हुआ है आपका, ध्यान से सुनिएगा, जो सिलेबस है मैथमेटिक्स, फिर उसका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस जो है, देखिए कह रहा है द सिलेबस अंडर दिस शैल बी कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10 स्टैंडर्ड लेवल। जो ये है 25 का मैंने आपको पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 10th स्टैंडर्ड और 9th क्लास का चैप्टर चल रहा है, अब देखे ही होंगे, और डिटेल से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका जो भी जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, उसमें साइंस होगा, टेक्नोलॉजी होगा, स्पोर्ट होगा, कल्चर होगा, ठीक है,
और क्या होगा आपका इकोनॉमिक्स होगा, पॉलिटिक्स होगा, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें क्या कर लेंगी, जोड़ दी जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होगा वो भी देख लीजिए। मेल के लिए देखिए, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट आपको उठाने के लिए एबल है कि नहीं है। डिस्टेंस कितने, 100 मीटर इन 2 मिनट्स, 1 चांस, ठीक है, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। आपको वेट जो 35 kg का वेट है उसको रखना नहीं है बेटा, ठीक है, उसको रखना नहीं है 2 मिनट के लिए। ठीक है, और कितना लेके जाना, 100 मीटर जाना है। ठीक है, 100 मीटर जाना है। ठीक है, 100 मीटर्स जाना है। ठीक है, याद रखिएगा। और कितने मिनट में, 2 मिनट में। ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। 35 kg वेट उठाना है। ठीक है, रखना भी नहीं है। शुड बी एबल टू फॉर रन डिस्टेंस, ठीक है, 1000 मीटर, 1000 मीटर दौड़ना है कितने मिनट में, तो 4 मिनट में। कितने मिनट में, 4 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, 4 मिनट, सॉरी 15 सेकेंड, 4 मिनट 50 सेकेंड में आपको पार कर देना है। याद रखिएगा, 1 चांस में। यही फीमेल को 20 kg उठाना है। फीमेल जो होगी उसको 20 kg उठाना होगा, और 20 kg उठाने के साथ साथ आपको 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, बिना रखे हुए वजन को। ठीक है, जो भी भार है। शुड बी एबल टू रन 100 मीटर्स 5 मिनट इन 40 सेकेंड में। जो लड़की होगी या जो गर्ल्स होंगी उनके लिए 5 मिनट 40 सेकेंड दिया जा रहा है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको करना है। फिर उसके बाद आपको जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, देखिए प्रेग्नेंट फीमेल के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग अबाउट द प्रेगनेंसी, मतलब जो फीमेल प्रेग्नेंट होंगी उनके लिए सेल्फ क्या होगा, आपको देना होगा लिखकर। ठीक है, सबमिटेड फॉर द हर केस इफ द डिक्लेयर एंड रिस्क टू द अंडरगोइंग पेट, मतलब आप अपने रिस्क पर दौड़िएगा, उसके बारे में बात कर रहा है फीमेल के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, करा कि पेड 6 वीक्स आफ्टर द डेट ऑफ, ठीक है, कॉन्फिनेंट। ठीक है, करा सब्जेक्ट प्रोडक्शन ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, फिटनेस, वो से चीज़ें देखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको जिस जोन से भरना है वो जोन देख लीजिएगा, उस जोन के हिसाब से आप अपना फॉर्म डालिएगा। ये सारी चीज़ें आपकी डिटेल रही, और इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दिया है। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने सिलेबस पर टूटे पड़िए और पढ़िए, मेहनत करिए और निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और पहुँचाइए उन बच्चों तक जिनको NCERT से साइंस पढ़ना है और इस लेवल का पढ़ना, ताकि उनका क्वेश्चन फंस जाए। तो ज़रूर शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ शेयर करिएगा।